को जय हिंद। सबको जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंपनी का राज्य विस्तार के अंतर्गत मैसूर राज्य को किस तरह से अंग्रेज़ों ने अपने राज्य में मिलाया, मैसूर के चारों युद्धों को हम लोगों ने विस्तार से देखा था। कंपनी के राज्य विस्तार के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे मराठों से संघर्ष। मुगल साम्राज्य के पतनावस्था में मुगलों की केंद्रीय सत्ता निर्बल तथा प्रभावहीन हो गई थी, मतलब लगभग नष्ट हो गई थी। मराठा संघ, जिसमें नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, ये चारों लोग मराठा संघ के अंतर्गत आते हैं। और परीक्षा में पूछता है कि मराठा संघ के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया मुख्य सरदार थे। चारों मराठाओं के मुख्य सरदार थे, जिनका प्रमुख पेशवा होता था, ने उत्तर भारत में अपना प्रभाव विस्तृत कर लिया। परंतु अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने, जो भारत का शासक बनना चाहता था, मराठा संघ की सेनाओं को सन 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित कर दिया, जिससे मराठा शक्ति बहुत क्षीण हो गई, कमज़ोर हो गई। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी परीक्षाओं में पूछ रहा है यह प्रश्न कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच और कब हुआ। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध जो है, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा संघ की सेनाओं के साथ सन 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को पराजित कर दिया। मराठों के प्रमुख नेताओं का ध्यान अब पूना, जिसको वर्तमान में पुणे कहा जाता है, पर केंद्रित होने लगा और पेशवा पद, प्रधानमंत्री पाने के उनमें आपसी मुठभेड़ संघर्ष होने लगा। यानी पेशवा पद को पाने के लिए जो मराठा संघ के सरदार थे, उनमें संघर्ष होने लगा, युद्ध होने लगा, लड़ाई झगड़े होने लगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय ऐसी परिस्थितियां बनने लगीं कि अंग्रेज़ों को मराठा सरदारों के आपसी कलह का लाभ उठाने का शुभ अवसर मिल गया। जिस प्रकार मैसूर युद्ध में या बंगाल विजय में हम लोगों ने देखा कि अंग्रेज़ जो है हमेशा अवसर का लाभ उठाने में सफल हो जाते थे और भारतीय शासकों की कमियों का वो लाभ उठाते थे। वही स्थिति यहाँ भी घटी। सन 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई। यह मराठों के लिए दुर्भाग्य था। सन 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई। पेशवा माधवराव का भाई रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, परंतु पद की लालसा में, पद पाने की इच्छा में उसने अपने भाई के पुत्र नारायण राव की हत्या करवा दिया। रघुनाथ राव के इस कुकृत्य से मराठा नाराज हो गए और नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया। उसकी सुरक्षा में और शासन संचालन के लिए नाना फडणवीस की देखरेख में एक संरक्षण परिषद का गठन किया गया। इस घटना के बाद रघुनाथ राव अंग्रेज़ों से सहायता मांगने उनकी शरण में चला गया, जिसके लिए अंग्रेज पहले से तैयार बैठे थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि आप बैल मुझे मार वाली जो कहावत है, यहाँ पे चरितार्थ हो रही है कि रघुनाथ राव जो है खुद अपने ही वंश का नाश करने के लिए किस प्रकार अंग्रेज़ों से जाके मिल रहा है। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम अंग्रेज और मराठा युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, जो सन 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक चला। प्रथम मराठा युद्ध
मराठा व अंग्रेज़ों के मध्य सन 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक 7 वर्षों तक चला। अक्सर परीक्षाओं में पूछ रहा है कि प्रथम मराठा युद्ध जो है किसके किसके बीच और कब लड़ा गया। तो प्रथम मराठा युद्ध जो है मराठा और अंग्रेजी सेना के मध्य लड़ा गया, तो जो सन 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक 7 वर्षों तक लड़ा गया। किंतु नाना फड़नवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठा सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों को सफलता नहीं मिली। सालाबाई नामक स्थान पर 1782 ईस्वी में मराठा और अंग्रेजों के मध्य संधि हो गई। यह जो प्रश्न है सालाबाई संधि के नाम से परीक्षा में आता है कि सालाबाई की संधि कब और किसके किसके बीच हुई। तो सालाबाई की जो संधि है सन 1782 ईस्वी में मराठा और अंग्रेजों के मध्य हुई। संधि के अनुसार नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। सन 1800 ईस्वी में नाना फड़नवीस की मृत्यु हो जाने पर मराठों में आपसी संघर्ष का संकट मंडराने लगा, क्योंकि नाना फड़नवीस जो है बहुत सूझबूझ के व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उन्होंने मराठों के बीच मतभेद होते हुए भी सबको एक सूत्र में बांध के रखा था, लेकिन उनकी सन 1800 ईस्वी में अचानक मृत्यु हो गई। मराठों ने फड़नवीस की मृत्यु के बाद लॉर्ड वेलेस्ली की संधि से अपने आप को दूर रखा, लेकिन सत्ता के लिए सिंधिया, होलकर तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय में शक्ति प्रमुख बनने के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर दिया। फिर वही घटना घटी जिससे नहीं घटना चाहिए था। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेज़ों की शरण में मदद मांगने चला गया, जिसके लिए वे तैयार बैठे थे, यानी कि आ बैल मुझे मार की कहावत यहाँ सटीक बैठती है। अंग्रेज पेशवा बाजीराव द्वितीय की सहायता करने के बदले शर्त रखा कि उसे सहायक संधि स्वीकार करना पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप पेशवा का एकाधिकार समाप्त हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है इसका परिणाम यह हुआ कि जो उनका पेशवा बाजीराव द्वितीय था वह ज़्यादा लालच के बदले अपना सब कुछ गंवा बैठा। इसका बाद देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 ईस्वी में हुआ। पेशवा बाजीराव द्वितीय का सहायक संधि स्वीकार करने से एकाधिकार समाप्त होने के बाद भोसले व सिंधिया को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के विरुद्ध 1803 ईस्वी में युद्ध की घोषणा कर दी, जिसे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब और किसके किसके मध्य हुआ। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध सन 1803 ईस्वी में मराठा और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई। अंग्रेज़ों ने उन्हें यानी भोसले और सिंधिया को अपमानजनक संधि करने को विवश कर दिया। संधि के अनुसार दोनों मराठा सरदारों को अपने राज्य का काफ़ी हिस्सा अंग्रेज़ों को देना पड़ा और अपने अपने राज्य में अंग्रेज रेजिमेंट रखना पड़ा, जो वेलेस्ली की सहायक संधि के अंतर्गत उन्होंने स्वीकार किया। अब हम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, जो सन 1804 ईस्वी से 1805 ईस्वी के मध्य हुआ। तो अंग्रेज़ों ने होलकर के खिलाफ सन 1804 ईस्वी में युद्ध छेड़ दिया, जो 1805 ईस्वी तक चला, जिसमें अंग्रेज़ों को हार का सामना करना पड़ा और अंग्रेज़ों और होलकर के बीच सन 1806 ईस्वी में संधि हो गई। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध, जो सन 1817 में लड़ा गया और यह अंग्रेज़ों और मराठों के बीच अंतिम युद्ध था। मराठों की सैनिक शक्ति अत्यंत दुर्बल हो गई थी, अर्थात कमज़ोर हो गई थी। वे अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने को तैयार हो गए। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना स्थित अंग्रेज रेजिमेंट तथा नागपुर स्थित रेजिडेंसी पर सन 1817 ईस्वी में आक्रमण कर दिया, जिसे चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल रहा है कि चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ,
तो सन 1817 ईस्वी में हुआ। यह अंग्रेजों व मराठों के बीच अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में मराठों की सम्मिलित सेना अंग्रेजी सेना से हार गई। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। सिंधिया और होलकर के अधीन राजपूताना राज्य भी अंग्रेजों राज्य के अधीन हो गए, यानी मराठा राज्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। इस प्रकार अब तक हमने देखा कि प्रथम मैसूर युद्ध जो 1768 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक लड़ा गया, और यह युद्ध जो है हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य लड़ा गया। 1769 ईस्वी में अंग्रेज़ों और हैदर अली के मध्य एक संधि हुई, और इस संधि के अनुसार दोनों एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस कर दिए, और दोनों के बीच यह तय हुआ कि विपत्ति में वे एक दूसरे का साथ देंगे। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी के मध्य हुआ। यह युद्ध भी हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ। 1784 ईस्वी में ईस्वी से पहले 6 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान जो है सत्ता संभालता है, और युद्ध को 1784 ईस्वी तक ले जाता है। और मार्च सन 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य संधि होती है, और दोनों एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश जो है एक दूसरे को लौटा देते हैं। इस प्रकार तृतीय मैसूर युद्ध जो है 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ। 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि की, और उसे अपमानजनक संधि करना पड़ा अंग्रेज़ों से, और उसे युद्ध हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपये अंग्रेज़ों को देना पड़ा। इसके साथ ही साथ राज्य का आधा भाग भी अंग्रेज़ों को देना पड़ा, और वह किसी तरह अपने राज्य को बचाने में सफल हो पाता है। उसके बाद चतुर्थ मैसूर युद्ध जो है 1799 ईस्वी में हुआ, अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान को वीर गति प्राप्त हुई, और मैसूर पर अंग्रेज़ों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। अब देखेंगे प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध जो 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य हुआ। मराठा और अंग्रेज़ों के मध्य 1782 ईस्वी में सालाभाई की संधि के अनुसार नवजात नारायण राव के पुत्र को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। द्वितीय मराठा आंग्ल युद्ध 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों और भोसले व सिंधिया की सेना के मध्य हुआ। दोनों मराठा सरदारों को अपने राज्य का हिस्सा अंग्रेज़ों को देना पड़ा। इसके बाद तृतीय मराठा आंग्ल युद्ध जो है 1804 ईस्वी से 1805 ईस्वी के मध्य हुआ। अंग्रेज और होलकर के मध्य हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज़ों को हार का सामना करना पड़ा। चतुर्थ मराठा आंग्ल युद्ध जो है 1817 ईस्वी में हुआ। अंग्रेज़ों और मराठों की संयुक्त सेना के बीच हुआ। मराठा राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में पूर्ण रूप से मिला लिया गया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी साम्राज्य जो है, कंपनी का जो साम्राज्य है, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सबको जय हिंद।